थैंक यू। यस। चलिए, सबसे पहला में अगर रूल है, जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल, तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करते हैं, है ना। जिनके थ्रू आज हम यहाँ बैठे हैं, जिनके थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, एक जर्नी शुरू हुई है। तो अपने गुरु, जो आपके माता पिता है, कोई भी हो जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनको हम याद करेंगे, फिर हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जब भी आप, मैं आपको ये इसलिए बताऊंगा, जब भी आप कोई कंसल्टेंसी करें, क्लास करें, तो सबसे पहले अपने गुरु को 1 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना आपके टाइम पास टाइम, उसको उनको जरूर याद करें। क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी पावर, उनका एक जो ऑरा है, वो आपको मिलता है, राइट। और आज की जो क्लास है, वो ओरिएंटेशन डे क्लास है। हम 2 महीने साथ में रहेंगे। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या हम सीखने वाले हैं, क्या जरूरी है न्यूमरोलॉजी सीखना, और क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, लोसो ग्रिड का, और उन्होंने डिसीजन लिया फिर वैदिक सीखने का। तो सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। और मैंने फिर बोला कि दोनों में क्या डिफरेंस, आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, राइट। और वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सच में ये जरूरी है सीखना, क्या हम लोसू ग्रिड से ही क्या नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजों का आज हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे क्लास के। मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ाता हूं। मेरा रूल है, मैं जो भी क्लास लेता हूं, या तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, या मैं खुद बोलता हूँ, नोट बनवाता हूँ। तो मेरी कोई पीडीएफ आपको पीपीटी नहीं दिखेगी कि पीपीटी लाया, मैंने फटाफट बोला और आप फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट, मेरा मानना है कि स्क्रीनशॉट हमेशा मोबाइल में ही रहेगा, कभी ओपन नहीं होता है, क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं होता, वो समय कभी नहीं आता। तो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा सिखाने का अलग रहता है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स मैं बात कर लेता हूँ। क्या मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ प्लीज एक जी, बार चैट बिल्कुल। बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स पे हम्म, सब लोग बता दीजिए, क्या मेरा व्हाइट बोर्ड आप लोग को विजिबल है, तो लिख दीजिए विजिबल। जो व्हाइट बोर्ड, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में, डब्ल्यू बी। मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर है। सब दिख रहा है, देखिए। चलिए, गुड सब गुड। दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, ठीक है। हमारे कुछ रूल्स रहेंगे। पहला राधे रूल क्या राधे। रहेगा? पहला रूल ये रहेगा, हमारी जो क्लास का टाइमिंग है, और पहला, सबसे पहला रूल तो ये रहेगा, जब भी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोग म्यूट रहेंगे, अनम्यूट नहीं रहेंगे। जैसे आप क्लास ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका ऑडियो ऑफ है कि ऑन है। दूसरा, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, बट ऑडियो ऑफ होना चाहिए। ये रूल हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्लास ना डिस्टर्ब होती है ना। छोटी सी गलती की वजह से मैंने कुछ बोला, हो सकता है आपकी आवाज बैकग्राउंड नॉइस आई तो क्लियर नहीं हुआ। तो ये पहला रूल है। दूसरा, हमारा जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, वो 8 PM से 10 PM का रहेगा, ये फिक्स रहेगा। कभी मुझे अगर आगे पीछे थोड़ा सा लेट हुआ तो मैं आपको कंफर्म करूंगा, बट टाइमिंग ये हमारा फिक्स रहेगा। और जो हमारी क्लासेस रहेंगी, वो फ्राइडे एंड सैटरडे रहेंगे, पहला, ठीक है। दूसरा, आप लोग एक न्यू नोटबुक बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रजिस्टर उठाया लिखना शुरू कर दिया, नहीं। ये पूरा आपका एक कंप्लीट नोट्स रेडी होगा, जो आपको लाइफ टाइम आएगा। अगर आप इन फ्यूचर पढ़ाना भी चाहते हैं तो भी आपको ये सपोर्ट करेगा, या आप कभी भी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, कोई डाउट होता है, तो भी ये बुक, नोटबुक आपको हमेशा सपोर्ट करने वाली है। ये मैं आपको एक पूरी, समझ लीजिए, एक तरह से पूरा नोट्स बनवाने वाला हूँ। एक बुक रेडी हो जाएगी आपकी, ठीक है। न्यू नोटबुक रहेगा, जिसमें आप 3 पेन जरूर रखेंगे, ब्लू पेन, ग्रीन पेन और रेड पेन। मैं बताऊंगा इसका एक रीजन। नोट, कभी कभी कुछ अच्छे पॉइंट आएंगे हाईलाइट करवाने के लिए, मार्क करवाने के लिए, तो वो आप 3 पेन यूज रखेंगे, ठीक है। वो कॉपी पतली नहीं होनी चाहिए, कम से कम 250 पेज से मिनिमम कॉपी होनी चाहिए। इसका एक लॉजिक बताऊंगा क्यों, ठीक है। 250 पेज की जो कॉपी रहेगी, उसमें कम से कम आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 200 पेज में तो आपका नोट्स बनेगा, मिनिमम 200 पेज आप छोड़ के उसके बाद, मान लीजिए जैसे एक कॉपी है, बहुत ध्यान से समझिए, मोटी कॉपी लेना, एक कॉपी मोटी से लेना, बताना। इसके 200 250 पेज, 200 पेज छोड़ने के बाद
पीछे के 50 पेज आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। उसी कॉपी में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आप सिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिस भी। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 200 पेज सिर्फ पढ़ने के लिए और पीछे के 50 पेज या 100 पेज हम पर्सन की प्रैक्टिस कराएंगे। कम से कम 10 से 15 लोग, 20 लोग, जिनका आप चाहे, हम ग्रिड बनवाएंगे, उनके नंबर की आप प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर हो रहा है? तो एटलीस्ट 200 पेज आप फ्रंट पे रखेंगे, बैकअप में 50 से मिनिमम 100, तो 100 पेज ये हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट हम अच्छा प्रिडिक्शन कर पाए, लोगों की हेल्प कर पाए, अपनी अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, अपने लोगों की लाइफ को बदल पाए। दूसरा रूल। तीसरा, यहां कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा। पर्सनल मतलब सर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मा, मेरे पापा, नो। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, उससे आप खुद वेरीफाई करेंगे। ये रूल है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं। हम केस स्टडी पे बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन नो पर्सनल। पहले रूल बता के चल रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, आप 15 20 10 15 लोग रहेंगे, तो पर्सनल होने से क्या होता है, दिक्कत आती है। तो हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो आप पर्सनली प्रैक्टिस करेंगे। डाउट होगा तो डाउट डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे। पर्सनल कंसल्टेंसी यहाँ नहीं होगी, मतलब पर्सनल क्वेश्चन नहीं होंगे, डाउट डिस्कस होगा। कोई आपने काम किया, आपने अपने घर में किसी की प्रैक्टिस की, आपको डाउट आया, आप क्लास में पूछेंगे, ग्रुप में पूछेंगे, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मेरा दिया जाएगा। क्लियर है? चौथा, जो मैं टास्क दूंगा, जो मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपको अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो मैं फिर कह रहा हूं, डिसीजन आपका रहेगा। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, पढ़ाना है, सिखाना है। प्रैक्टिस देखो आपको करना है। अगर आप जो मैं टास्क दूंगा, अगर आप वो प्रॉपर करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी आएगा। इसमें क्लास में हरप्रीत मैम है, मीनाक्षी मैम है, गौरी मैम है, सॉरी बॉबी मैम है, सुधीर सर है, जो एग्जाम्पल है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है और उनको रिजल्ट आया है। क्या आप शेयर करना चाहेंगे हरप्रीत मैम? जब भी मैंने आपको टास्क दिया है, आपने प्रैक्टिस की है, तो उसका क्या रिजल्ट यस आया सर। आपको? मैं बहुत अच्छा, मेरी सब कुछ ठीक चल रहा है। काफी हम्म। प्रोडिक्शंस भी किए हैं मैं सर। बहुत अच्छा चल रहा है। यस। मैं रिजल्ट भी क्यों, आए बहुत अच्छे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको चीजें समझ में आती है, क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। राइट? तो यस प्रैक्टिस सर। जरूरी है। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आपको और मेंटर कई बार करूंगा। रीचेक भी करवाती हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ के ना कि सर ठीक है ये, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैं हाँ हमेशा आपके सर साथ एक्यूरेट हूँ, होता है। हाँ जी हमेशा सर, आपके एक्यूरेट ही साथ होता हूँ। है। बट हाँ प्रैक्टिस जी सर, आपको थैंक यू। करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो कुछ चीजें कोई क्लास से पहले ये जरूरी है क्लियर करना कि क्या क्या चीजें हमें रखनी है। इसके बाद सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, पांचवा, आप जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, जैसे आपने मेरे साथ लाइव क्लास तो कर ली, लेकिन उसके बाद कम से कम 1 से 2 बार आप क्लास की रिकॉर्डिंग भी जरूर देखेंगे। क्यों? हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे पॉइंट जो मिस हो जाते हैं कभी कभी नोट्स बनाने में। और हाँ, जब मैं बोलूंगा लिखना है तभी आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं और आप नोट्स बना रहे, नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आप लिखिए तो आप लिखेंगे। जब मैं गाइड करूंगा, कुछ समझाऊंगा, तो आपको मेरी बातों को सुनना है। ठीक है? क्योंकि होता क्या, जब हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है उस केस में। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां तक चैट बॉक्स में बताइए, जो 5 पॉइंट हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्लास का टाइमिंग 8 से 10 फिक्स रहेगा। 8 से 9:30 रहेगा क्लास का टाइम। आधे घंटे हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर, आपके कोई मन में क्वेश्चन है, डिस्कस। ऐसा नहीं हमने आया पढ़ाया चले गए, नहीं। 1.5 घंटे हम प्रॉपर पढ़ते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना आपको टाइम चाहिए मैं बैठूंगा। कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर, वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? डाउट अगर मन में रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा, न्यू कॉपी लेंगे आप, मतलब न्यू, यहाँ आपको बुक लिख दी है मैंने, बुक मतलब नोटबुक रहेगा। ठीक है, नोटबुक ही आपका। 3 पेन लेंगे, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। मैं बताऊंगा कहाँ क्या यूज करना है। पेज मिनिमम, कॉपी जो पेज रहेगा 250 पेज से कम मत लेना। तो स्टार्टिंग के नोट्स बनेंगे, उसके पीछे आपके प्रैक्टिस चलेगी उसी कॉपी में। जब आप उसी कॉपी में नोट्स और प्रैक्टिस रहेगा तो आप उसको रिवीजन कर पाएंगे। पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी रहेगा प्रैक्टिस करेंगे, डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। टास्क जो डेली दिया जाएगा वो कंप्लीट करेंगे, टास्क आपको नहीं छोड़ना है। और सबसे लास्ट, जो भी हम क्लास करेंगे, आपको टाइम मिलता है तो प्लीज क्लास की रिकॉर्डिंग आप जरूर देखेंगे। अगर कोई मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको देख के फिर से क्लियर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर
आप लोगों को कोई डाउट है ना तो आप ग्रुप में डालेंगे। मेरा ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, कभी मैं ग्रुप क्लोज नहीं करता हूं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसमें सिर्फ आपके डाउट ही आएंगे, कोई पर्सनल नहीं। ठीक है? जो आपके डाउट्स आप प्रैक्टिस करने का कोई भी डाउट है वो आप ग्रुप पे डालेंगे, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो हमारी लर्निंग रहेगी वो भी वहां प्रैक्टिस होती रहेगी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है कैसा हमारी पूरी क्लास चलने वाली है? यस सर, क्लियर सर। चलिए, वेरी गुड। हमारी जो क्लास है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, राइट? वैदिक न्यूमरोलॉजी को बताने से पहले मैं बताता हूं कि हम ऑलरेडी अब न्यूमरोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ऑलरेडी काफी लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता भी है। ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या? देखो, न्यूमरोलॉजी में ही दो वर्ड है, न्यूमरो एंड लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। और न्यूमरो का मतलब नंबर्स। जहां पे हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ नंबर्स के बारे में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपके मैरिज लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज सिर्फ हम किससे देखते हैं? आपके नंबर से देखते हैं। ठीक है? मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं सो दैट आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। ठीक है, चलिए, हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की। एक मिनट, देखिए। और अब आप लोग, अगर आपको लगता है तो आप पॉइंट लिख सकते हैं मेरे साथ, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है? न्यूमरोलॉजी, देखिए न्यूमरो में ही दो वर्ड आ रहा है, न्यूमरो एंड लॉजी। ठीक है? LOGY, इसका मतलब होता है ऑफ नंबर्स, जहां पे हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ नंबर्स के बारे में। राइट? वो नंबर्स कई तरीके से होते हैं जो आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर भी, और न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या होता है? न्यूमरोलॉजी का सिंपल मतलब होता है टू बैलेंस योर लाइफ। सिर्फ इसका यही मतलब होता है, टू बैलेंस योर लाइफ विथ विथ योर फेवरेबल नंबर। फेवरेबल, मेरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, माफ करना, बट आप लोग समझिएगा। न्यूमरोलॉजी का मतलब सिर्फ एक ही होता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना अपने फेवरेबल नंबर से, और कुछ नहीं है न्यूमरोलॉजी। यही है न्यूमरोलॉजी। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ में नंबर्स के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना, कभी कभी अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर अपना करियर डिसीजन नहीं लेते हैं, बिजनेस नहीं करते, तो वो चैलेंज आता है, क्योंकि हर नंबर्स की एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती है, और वो आपको सपोर्ट करता है। तो वो नंबर्स क्या हमारे लिए फेवरेबल हैं? क्या जो नंबर हमारी लाइफ में है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं? चाहे वो करियर का डिसीजन हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, एनीथिंग। तो वो नंबर्स हमें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजों का ही हम डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी में। सिंपल सी लाइन है, व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी? टू बैलेंस योर लाइफ विथ योर फेवरेबल नंबर, विथ स्टडी ऑफ नंबर। सिंपल, और कुछ नहीं है न्यूमरोलॉजी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की, एक मिनट में साइड होल्ड करिएगा, एक मिनट, यस। इसके बाद बात होती है न्यूमरोलॉजी की। ठीक है? न्यूमरोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर, आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी में बातें तो बहुत हो रही हैं, तो ये किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है? क्या ये सच में वर्क करती है या नहीं करती है? मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, पहला क्वेश्चन ये आता है, सर नंबर्स के बारे में बात हो रही, क्या ये सच में काम करती है या नहीं करती है? और हो सकता है आपसे भी कोई पूछे, तो कैसे रिप्लाई करना, जानना जरूरी है। देखो, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है कि अगर आप कहीं भी हो, अगर आप, मैं किसी भी घर में बैठा हूं, तो यहाँ पे भी एक ऑफिस है मेरा, इस ऑफिस का भी एक नंबर होगा। आपका जिस दिन जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, जिस मंथ को हुआ है, जिस ईयर को हुआ है, वो भी नंबर है। राइट? आप एक गाड़ी लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, उसमें भी नंबर है। आप घर लेते हैं, वहां भी नंबर है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो वहां भी नंबर होता है, चाहे वो अल्फाबेट में हो, मतलब अल्फाबेट का मतलब चाहे वो नाम हो, मतलब अगर मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो बैंगलोर अल्फाबेट है। अल्फाबेट के एक नंबर्स होते हैं, मतलब वो भी एक एनर्जी है, वो भी नंबर्स है। तो इसका मतलब इस दुनिया में नंबर्स के बिना कुछ है ही नहीं, हर चीज नंबर है। तो इसका मतलब नंबर्स काम करते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है,
और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है जिस दिन आपका जन्म हुआ। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? एक डेट, एक डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद प्लेस और टाइम। अगर हम वैदिक में बात करते हैं तो हम यही तीन चीज लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ डेट की बात करते हैं और नेम की बात करते हैं, राइट। बट जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो कोई भी आप जाते हो तीन चीज मांगते हैं, सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और टाइम ऑफ बर्थ क्या है, और हर जगह नंबर है। चाहे आपका टाइम लेंगे वो भी एक नंबर है, आपका किसी प्लेस पे जन्म हुआ है तो वो अल्फाबेट है, उनका भी एक एनर्जी होती है, और जो डेट है वो भी एनर्जी है। इसका मतलब हमारे लाइफ में नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन नंबर्स को अपने लाइफ में किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या यूज कर पा रहे हैं, जो कि हम आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बट ये समझना जरूरी है, क्या सच में न्यूमरोलॉजी है, क्या ये काम करती है? तो इसका यही एक रिप्लाई था, यस न्यूमरोलॉजी है और ये सच में इम्पैक्ट करती है, विद एन एग्जाम्पल के साथ। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ व्हाट न्यूमरोलॉजी इज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्लियर है सबको यहां तक? जहां तक किसी को डाउट है चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। क्लियर तो एवरीवन? क्लियर है, तो क्लियर है, क्लियर है। क्या है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं सर न्यूमरोलॉजी की बातें हो रही, क्या सच में काम करती है? तो आपको कैसे गाइड करना है, उन्हें कैसे सपोर्ट करना है, मतलब उन्हें कैसे समझाना है, ये बहुत जरूरी है जानना, राइट। अभी हम जूम पे है ना, तो जूम पे आपको कितने कब कनेक्ट करना है, मैंने एक टाइम लिखा था, पहले 8 बजे का टाइम, फिर 8:30 बजे का टाइम, क्योंकि मैं बिजी था। अगर मैं टाइम नोट नहीं करता, सिर्फ लिंक भेज देता, क्या आपको पता रहता कि क्लास कितने बजे है? नहीं पता चलता। तो वो भी एक नंबर है, उसकी एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, समझ रहे हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। ऑलरेडी मेरे जो पुराने बच्चे स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि और भी बच्चे स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं नए। अब बात करते हैं कि सर ये न्यूमरोलॉजी बनी कैसे, ब्लॉक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये न्यूमरोलॉजी आई कैसे? जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, जब आप एक घर बनाते हैं तो क्या होता है, जब आप कोई घर बनाते हैं तो सरिया मिट्टी बालू है ना, इनको लेके घर बनता है, पिलर, मतलब घर तैयार होता है। इसी तरह न्यूमरोलॉजी भी बनी है। न्यूमरोलॉजी भी 5 एलिमेंट से बनी है। जैसे हमारी बॉडी ही 5 एलिमेंट से बनी है ना, 5 तत्वों से। इसी तरह ये 5 ब्लॉक से बनी है। हमारे जो पुराने स्टूडेंट उनको क्लियर है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ। आप जानो कि न्यूमरोलॉजी बनी कैसे, आई कहां से ये न्यूमरोलॉजी। इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है नंबर्स, है ना। और नंबर्स कितने से लेके 0 से लेके 9 नंबर, यही नंबर होते हैं। 0 से 9 नंबर होते हैं, बाकी जो नंबर है वो तो मिलके बनते हैं, चाहे 11 हो, चाहे 21 हो, चाहे 23 हो, ये सारे नंबर कम, इनको बोलते हैं कंपाउंड नंबर। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नंबर। ये सारे नंबर आए कहां से? 0 से लेके 9 नंबर के बीच जो नंबर होते हैं। आई होप आप लोग काउंटिंग आती होगी, फिर भी मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं, यही नंबर है, यही नंबर है सारे, और इन्हीं नंबर को कंबाइन करके और नंबर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब पहला ब्लॉक न्यूमरोलॉजी में जो है वो नंबर है। आप लिखते रहिएगा ये सब पॉइंट, है ना, 0 से 9। दूसरा वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन से? A to Z, आपको पता है A to Z अल्फाबेट होते हैं, मतलब 26 अल्फाबेट होते हैं। और हर अल्फाबेट की एक नंबर्स होता है, जो हम आगे क्लास में आपको बताएंगे। हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर की बात करता है। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए ए लिखा है, ए दिखाता है 1 नंबर को, राइट। मान लो एन है, एन नंबर दिखाता है 5 नंबर को, ये काउंटिंग में। तो मतलब हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी में दूसरा ब्लॉक क्या है? अल्फाबेट। अब आते हैं तीसरा। तीसरा है आपका साइज ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट। इसको हम बोल सकते हैं शेप इन साइज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने जब ए बनाया, इसका साइज और शेप अलग है, बी का शेप और साइज अलग है, सी का शेप और साइज अलग है, राइट। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इनकी भी एक वाइब्रेशंस होती है, इनकी भी एक एनर्जी होती है शेप और साइज की न्यूमरोलॉजी में। जब हम लोगो डिजाइनिंग करते हैं, समझ रहे हैं, जब हम लोगो बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, वहां इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देखा जाता है। बट यस, आपका नाम किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है
उसका साउंड कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये भी मैटर करता है, जो हम प्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी में इसका पार्ट नहीं, बट फिर भी मैं बताऊंगा। शेप एंड साइज ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। चौथा है साउंड, कि आपका जो अल्फाबेट है जो नंबर है वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। जैसे वन है, अलग साउंड है, टू अलग साउंड है, थ्री अलग साउंड है, समझ रहे हैं, ए बी सी अलग साउंड है, तो इनकी एक अलग एनर्जी होती है, राइट। और सबसे लास्ट में आता है एलिमेंट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, राइट। तो ये 5 ब्लॉक्स हैं जो मिलके न्यूमरोलॉजी को बनाते हैं। और ये जो 5 एलिमेंट कौन कौन से आई हो, आप लोगों को पता होगा, काफी लोगों को, हमारे बॉडी में जैसे 5 तत्वों से मिली है, इसी तरह हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट को दिखाता है। अभी मैं सीधी एलिमेंट की बात करूंगा। पहला एलिमेंट कौन सी, मैं बता देता हूँ, फायर एलिमेंट। आपने सुना है, फायर है अग्नि, एयर एलिमेंट वायु, है ना। इसके बाद है आपका मेटल, मेटल एलिमेंट, फिर आपका है वाटर, ठीक है, और फिर है आपका वुड, ठीक है, या वुड नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, अर्थ, ठीक है, क्योंकि हम एयर को वुड भी कहते हैं, लिख लेना, एयर को वुड भी कहते हैं और मेटल को स्पेस कहते हैं, लिख लेना साइड में। वैदिक में अलग कहा जाता है और लोसुग्रिड में नाम अलग है। तो ये 5 एलिमेंट से मिलके, जैसे हमारा 5 तत्व बोलते हैं ना, 5 तत्व, वास्तु में भी 5 तत्व है, तो वो एलिमेंट्स, इन 5 चीजों से मिलके हमारी न्यूमरोलॉजी बनी है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस हो जाती है तो न्यूमरोलॉजी कंप्लीट नहीं होती है। चाहे वो नेम बैलेंस करना हो, मोबाइल नंबर बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, किसी कंपनी का नाम रखना हो, ये हर इन 5 का कहीं ना कहीं एक रोल और एक इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कौन कौन क्लास में अभी तक यहां तक क्लियर है आपको। और जैसे अभी मैं बात करूंगा सबसे पहले अर्शलीन मैम से। अर्शलीन मैम, आपको क्लियर हुआ? क्लियर है सर? ओके, स्नेहा मैम को क्लियर है, बाकी लोगों यस का सर, यूजुअल है। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है किस तरीके से मैंने चीजें बताई हैं, कि हमारी नहीं नहीं। न्यूमरोलॉजी कितने चीजों से मिलके बनी। क्योंकि देखिए, न्यूमरोलॉजी सब पढ़ा रहे हैं, मगर ये बना कैसे, ये आया कैसे, ये जानना भी बहुत जरूरी है लाइफ में हमें। क्लियर है? एक अच्छा, शर्मा अंकल है, एक शर्मा सर, आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अभी तक की हाँ सर, क्लास में व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी और ब्लॉक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, सर क्लियर है? क्लियर है। यहां तक सब लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो फिर हम आगे, तो फिर हम आगे चले। चलिए, क्लियर सर, क्लियर। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सर न्यूमरोलॉजी जैसे हम बात करें आज के टाइम पे, अगर हम इंडिया में बात करें, मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक बात हो रही है वो बात हो रही है लोसू ग्रिड की, है ना। लोसू ग्रिड मतलब चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी, लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी। क्या बोलते हैं? चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। दूसरा हमारा जो है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो है वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी, वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी, जो कि एक इंडियन न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, इंडियन। तीसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का दूसरा नाम है कीरो न्यूमरोलॉजी, जो काम आता है नेम न्यूमरोलॉजी में, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बोले जब मदर ऑफ न्यूमरोलॉजी कौन है, ये मदर ऑफ न्यूमरोलॉजी, लिख लेना नोट्स में, मदर ऑफ न्यूमरोलॉजी कौन है? कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, न्यूमरोलॉजी का जो अस्तित्व आया है वो नेम की वजह से आया है। सबसे पहले नेम न्यूमरोलॉजी की ही बातें शुरू हुई, तो इसलिए मदर ही बोला जाता है। चौथा जो आता है वो है हमारा पाइथागोरियन, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। और लास्ट में है कबाला। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो यही न्यूमरोलॉजी है, राइट। टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोसू ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी जो कि इंडियन न्यूमरोलॉजी है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी और कबाला न्यूमरोलॉजी। हम जो बात करेंगे पूरे कोर्स में, वो हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी की, कंप्लीट वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले
एक बार आप लोग इसको सारा लिख लीजिए, लिख के मुझे कंफर्म करिएगा। डन, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जो हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, डन, सबका हो गया? एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। ओके डन, नवला सर का हो गया, राखी मैम का हो गया, बाकी उन लोगों का? हो गया सर। ओके डन डन, सर। चलिए चलिए, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको थोड़ा सा लोसू ग्रिड में और वैदिक ग्रिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो बता देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा प्लीज। आवाज आ रही है, एक मिनट। आप लोग ना म्यूट रखा करिए, है ना, थोड़ा सा। मैं क्यों अनम्यूट, आप लोग म्यूट रखिएगा, ठीक, चलिए। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये है लोसू ग्रिड जिसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता हुआ, ये है वैदिक ग्रिड। ठीक है, डिफरेंस क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा दोनों में। एक बार होल्ड करिएगा, मैं अपना डिसाइड कर देता हूँ। हाँ चलिए, लोसू ग्रिड जो अभी मैंने बोला, सबसे पहले क्या है, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है ना, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, और ये क्या है, इंडियन न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ग्रिड बनाऊं, मैं ग्रिड बना के समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ग्रिड बनाता हूं तो आप देखिएगा दोनों में नंबर, अगर मैं बात करूं टोटल 9 नंबर है, तो बॉक्स 9 ही होंगे। चाहे कोई भी ग्रिड बनाइए आप, चाहे वैदिक ग्रिड बनाइए, चाहे आप लोसू ग्रिड बनाइए, ग्रिड दोनों में 9 ब्लॉक्स ही होंगे। मतलब 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल, 2 डायगोनल। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कलर चेंज करके कैसे। मतलब देखिए, ये 3 वर्टिकल हो रहे हैं, राइट। जब हम इस बॉक्स को फिल करेंगे तो ये 3 वर्टिकल है, जब हम इसको फिल करेंगे तो ये हॉरिजेंटल। आप लिख लेना, ये वर्टिकल कॉलम होते हैं और ये हॉरिजेंटल कॉलम होते हैं। इस तरीके से टोटल कितने कॉलम हो गए लोसू ग्रिड में? 6 कॉलम, मतलब 6 ग्रिड हो गए। और 2 डायगोनल होते हैं। देखिए, ये जब हम काउंट करते हैं, मैं आपको अभी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रिड होते हैं इसमें? 8 ग्रिड होते हैं। कितने? 8 ग्रिड। ठीक है, अब मैं नंबर लिखता हूं, 4, 9। मैं कलर चेंज करता हूँ, सॉरी, हरा ग्रीन हो गया, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, 4, 9, 2। क्लियर है यहां तक? 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये हमारी लोसो ग्रिड है। ऑलरेडी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी से पता है लोसो ग्रिड के बारे में, हमने पढ़ाई भी की है। यहां तक किसी को कोई डाउट समझ में आया? अगर मैं वैदिक सर ग्रिड की 8 ग्रिड्स बात, कैसे हुए? ये तो 9 ब्लॉक्स है ना अंदर, तो बॉक्सेस तो 9 है। मैं ग्रिड का मतलब क्या समझ में आया? ब्लॉक्स नहीं बोला मैंने, ग्रिड बोला। 8 योगास ग्रिड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 8 योगास ग्रिड। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम हॉरिजेंटल देखें तो 4, 9, 2 की ग्रिड बन रही है, पहला फोर ग्रिड। नाइन टू दूसरी ठीक ग्रिड है। 3, 5, 7 की बन रही है। अच्छा। तीसरी 8, 1, 6 की बन रही है। हाँ ये हॉरिजेंटल हो गया। हाँ अब हाँ या। वर्टिकल देखें, 4, 3, 8, हम्म। 9, 5, 7, सॉरी, नाइन ये फाइव वन 6 हो गए ये, हाँ। 6 हो गया। अब 2, 5, 8 भी है, हाँ हाँ और ठीक है फाइव ठीक फोर है। फाइव सिक्स है। तो इसलिए ठीक टोटल है कितने सर, योगास समझ हो गए? गया समझ गए। यस, ये लोसू ग्रिड की बात हो रही है, लेकिन हमारा टॉपिक लोसू ग्रिड नहीं पढ़ाना है। बट फिर भी मैं आपको बता के चलूंगा, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो 8 ग्रिड बनते हैं। कितने? 8 ग्रिड। ठीक है, इसमें 3 हॉरिजेंटल होते हैं, 3 हॉरिजेंटल होते हैं, 3 वर्टिकल होते हैं, और 2 डायगोनल होते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में पूछ लीजिए मेरे से। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडियन वैदिक ग्रिड की। मैंने क्यों बोला कितना डीप साइंस, आप देखिएगा। यहां सिर्फ 8 योगाज एक ग्रिड में पूरी कहानी खत्म हो गई। अब अपने वैदिक ग्रिड में आते हैं। बॉक्स भी डिफरेंस है। जैसे यहां पे नंबर फिक्स होते हैं, मतलब ये समझिएगा, जो नंबर है 4, ये अपना इनका अपना हाउस फिक्स होता है। हर नंबर का अपना हाउस फिक्स है। वो नंबर वहीं प्लेस होंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जैसे आपका अपना घर है ना, आप कहीं भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, अपने घर में ही आते हैं। वैसे ही ये नंबर भी अपने ही घर में जाएंगे, किसी दूसरे के ब्लॉक में, दूसरे दूसरे हाउस में नहीं जाएंगे। ये फिक्स रहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, हम बात करते हैं वैदिक ग्रिड के नंबर न्यूमरोलॉजी की। 3, 1, 9,
6 7 5 2 8 4। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। 3 1 9 6 7 5 2 8 4 राइट है। इसका मतलब इसमें भी टोटल 9 ब्लॉक्स होते हैं। हर नंबर का अपना एक हाउस होता है, ठीक है, हर नंबर का अपना एक हाउस होता है। जैसे यहां भी फिक्स है, इसी तरह वैदिक ग्रिड में भी सारे नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने बताया यहां सिर्फ 8 योगास ग्रिड है, बट यहां पता है टोटल कितने ग्रिड हैं, 51, जो हम क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 81 योगास ग्रिड है, सोचो कितना डीप है ये। तभी मैंने बोला ना, ये अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन के केस में, प्रिडिक्शन के लिए दिस इज द बेस्ट। अगर आपको किसी का प्रिडिक्शन, कोई बोले ना यार आपको कैसे पता ये तो मेरे बारे में, दिस इज द बेस्ट। न्यूमरोलॉजी में लोसो ग्रिड भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, बट जो एक्यूरेसी आती है ना, वो वैदिक ग्रिड में आती है। लोसो ग्रिड में आप उतना परफेक्शन नहीं दे पाएंगे, हो सकता है प्लस एंड माइनस चलेगा, कुछ चीजें आप एक्यूरेट बता पाओगे, बट वैदिक ग्रिड में 90% चांसेस आपके प्रिडिक्शन के बढ़ जाती है। और ये आप जब मेरे साथ क्लास करोगे, जब मैं आपको ये बताऊंगा, पढ़ाना सिखाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, सच ये सच में काम कर से करती है, और ये सच में इम्पैक्ट करता है। क्लियर है। उसके बाद, और उसके बाद एक डिफरेंस और है, ठीक है, इसके बाद एक डिफरेंस और है। वैदिक ग्रिड में हम महादशा अंतरदशा की बात नहीं, सॉरी, लोसु ग्रिड में महादशा अंतरदशा की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, अंतरदशा की बात नहीं होती है। लेकिन जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो यहां बात होती है महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा, ठीक है, गोचर, ये सब हम पढ़ाएंगे, गोचर, ये सारी चीजों की बात जो हम वैदिक सुनते हैं ना, गोचर कौन सा चल रहा है, अंतरदशा महादशा, वो हम यहां पढ़ेंगे। हम आपको निकालना भी सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी पर्सन की महादशा निकाल सकते हैं नंबर से, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन भी आता है कि सर जो वैदिक, जो रियल ज्योतिषी वाला जो महादशा चल रही है, जो न्यूमरोलॉजी की महादशा चल रही है, क्या दोनों अलग अलग है? यस, बट एनर्जी दोनों की है। आपकी चाहे वैदिक की महादशा अगर चल, मान लो आपने निकाला ज्योतिषी वाला वैदिक से, तो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, बट न्यूमरोलॉजी से निकाला तो शनि की महादशा चल रही है, तो इम्पैक्ट उसका भी है और इसका, दोनों का इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि नंबर अपनी महादशा की एनर्जी आपको देगा ही देगा। क्लियर है? क्योंकि डाउट होता है बार बार। तो ये चीजें क्लियर है यहां तक, हम क्या क्या डिफरेंस है पढ़ने वाले, लोसु ग्रिड में और वैदिक ग्रिड में क्या डिफरेंस है। वहां सिर्फ वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ये इंडियन न्यूमरोलॉजी है। वो वहां पे हम सिर्फ 8 योगास की बात करते हैं, यहाँ 51 योगास ग्रिड की बात करने वाले हैं, अलग अलग बहुत डिटेल में। वहां महादशा अंतरदशा का टॉपिक नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वो वहां उस पर ये काम नहीं करते। पर जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम यहाँ बात करने वाले हैं महादशा और अंतरदशा की। क्लियर है? गोचर की, इन सारी चीजों को हम डिस्कस क्लास में करेंगे। यहां तक क्लियर है? सब लोग बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? क्या क्या डिफरेंस है पहले बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हाँ। ज्योतिष में एक महादशा कुछ अलग दिखे हम्म। एंड वैदिक क्रीट में महादशा अलग दिखे, हम्म। तो दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ में, दैट इज यस। क्लियर। यस। पर मतलब दोनों में से कम या ज्यादा तो है, हम्म। ज्योतिष वाला के महादशा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता लाइफ में? मैंने अभी बोला दोनों की एनर्जी आपको देखनी पड़ेगी, इम्पैक्ट दोनों का ही पड़ेगा, वो नंबर्स की एनर्जी की महादशा है। अब वो ज्योतिषी से आपको रेमेडीज जो होंगी, जो आपको उपाय होंगे, वो दोनों महादशा का करना पड़ेगा पैरेलली साथ, क्योंकि ये लाइफ अच्छा, है। मतलब क्योंकि जनरली हम ज्योतिष वाला महादशा कैलकुलेट हाँ, करके देखते हैं, तो यस, मतलब ज्यादा क्या ज्योतिष वाला ज्यादा है, ये क्या कम है, क्या वो इक्वल है, बस यही जानना है। मैंने यही बोला मैम, दोनों का अपना अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपको देखना है आपके लाइफ में चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। बट हम जब भी कोई महादशा चलती है तो हम उसका उपाय बताते हैं, जो हम क्लास में सीखेंगे भी। क्या उपाय आपको करना चाहिए जब आपकी महादशा चल रही है, चाहे वो आपका ज्योतिषी से चल रहा हो, चाहे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हम नंबर से महादशा निकालते हैं। ओके सर। क्लियर? दोनों महादशा का इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। सर सर 1 मिनट। सर हाँ। हम लोग तो जैसे वैदिक से महादशा निकालना सीखेंगे, हाँ। तो हम लोग किसी का ग्रेड चेक करेंगे, तो हम लोग तो फिर वैदिक
के थ्रू ही उसको रेमेडीज भी देंगे एंड सिर्फ हाँ वैदिक वाली महादशा के हाँ बारे में ही बता पाएंगे ना सर? हाँ हाँ, एक मिनट फोन, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट, कॉल आ रही है सर की। हाँ सॉरी, एक्चुअली एक हमारे स्टूडेंट, उन्होंने भी इनरोल किया, यूएस से है वो, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास। तो उनका अभी मेरे को कॉल आया, इसीलिए शायद आईडी, वहाँ पे आईडी और पासवर्ड अलग मांग रहा था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, राखी मैम क्वेश्चन कर रहे थे, बताइए आप। हाँ सर, यही सर कि जैसे हम तो सर वैदिक सीख रहे हैं, हम्म तो सपोज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम हम्म तो सर उसको वैदिक ग्रिड के थ्रू ही महादशा निकाल के हम्म, रेमेडीज देंगे ना। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी से तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है अभी नहीं तो। है, कोई दिक्कत सपोज हम, नहीं है। हाँ, अगर सपोज हम सीखते हैं देन हाँ, वी हैव टू सी बोथ, है ना यस, सर? बट कोई इशू नहीं है, आप इससे भी दे सकते हैं। बाकी मैं एक बात इससे भी बताऊं, बोल सकते हैं, है ना सर? अगर उस पर्सन का आपके पास डेट है, टाइम है और हम्म प्लेस है, तो बहुत सारे एस्ट्रो एस्ट्रो ऐप हैं जहां पे आप हम्म, इनको फिल्टर करोगे ना, तो वहां पे आपको दिख जाएगा क्या महादशा चल रही है। बहुत ओके, हाँ सिंपल है, हाँ हाँ आपको सर, सीखने की बहुत जरूरत नहीं बढ़िया। है। सॉफ्टवेयर हाँ, आते हैं बहुत सारे, वहां पे आप है मेंशन करोगे सर। डेट टाइम, तो वहां महादशा, तो आप उसका रेमेडी बता दो। मगर इस क्लास में हम महादशा की रेमेडी सीखेंगे, कोई भी हाँ महादशा हो वो भी हम हाँ, आपको इस क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। बट हम जब करेंगे तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप उसका महादशा चेक कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ सर तक कोई डाउट है? सर हाँ सर। सर जब हारोस्कोप देखते हैं हाँ और हाँ उसमें हम जब महादशा चेक करते हैं, तो सिंपल है, जो ग्रहों के नंबर्स है ना, हाँ आप उनसे आप मैच करके देख लो, वो आप बता देते हैं कि इसका टाइम हाँ, कैसा चल रहा है। तो बिल्कुल। देखिए एग्जैक्ट मैंने, मैं ऐसे ही करता हूँ। बिल्कुल सर, मैंने क्या बोला मैं कि ऐसे ही नंबर करता आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको अपने हूँ। चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, नंबर के हिसाब से भी और महादशा अंतर्दशा के हिसाब से भी, है ना। उन चीजों का एक अलग फैक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक अभी किसी को जैसे डाउट तो नहीं? अभी जैसे शनि में जिसका शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, महादशा हम्म शनि की है, शुक्र की अंतर्दशा है, हम्म उसके अंदर बृहस्पति आ जाएगा, तो हम्म किधर से अच्छा रहेगा? वो तो बीच का हो जाएगा, वो 6 और 3 में किधर से बनेगा? यानी उसका गलत टाइम चालू हो गया है। वो ट्राई, उसको हम बोलते तो हैं नंबर्स, ट्राइंगल, त्रिकोण बोलते हैं। हाँ हाँ, उसको 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 नंबर से अगर हम देखते हैं, तो हम्म बृहस्पति 3 है, शुक्र 6 है, दोनों एंटी हैं। फिर हाँ, शनि में है, ठीक है, शनि का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि उसका फेवरेबल है 6 है, लेकिन बृहस्पति तो आगे बैठ गया, तो डिस्टर्ब करेगा ना उसको। वो नंबर के, सिंपल हाँ वहां बिल्कुल। दिखता है। ये हम ना ट्राइन एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जब हम ट्राइन एस्पेक्ट पढ़ेंगे ना, तो हम्म जो आप पढ़ा रहे हो ना, ये वहां पे हम हम्म, डिस्कस करेंगे कि कौन सा नंबर किस जी नंबर को किस दृष्टि, किस एंगल से देख रहा है। वो हम वहां डिस्कस करने जी वाले सर। हैं इसी कोर्स में। क्लियर है? वेलकम विनोद सर, थोड़ा सा आपको मैंने लिंक भेजा था, बट शायद कुछ इशू था, आपको आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अभी आवाज आ रही है विनोद सर आपको? विनोद सर आपको आवाज आ रही है? हेलो? शायद मेरी आवाज उन तक जा नहीं रही है, चलिए कोई अच्छा, बात नहीं। अदर जी, एक एक क्वेश्चन इफ आई कैन आस्क। हाँ डेफिनेटली आपने सर। क्या? सॉरी सर, फिर एक बार म्यूट कर ले, सॉरी अनम्यूट करिए सर एक बार, प्लीज अनम्यूट सर। ओके, नहीं, आपने वो हिंदी में लिखा था ऑन द वाइट बोर्ड। मैं हिंदी पढ़ता नहीं हूँ, अच्छा तो कैन सॉरी यू सॉरी, राइट इन कौन सा? इंग्लिश?
ओके, एक मिनट में अपना व्हाइट एक बोर्ड एक शेयर तो कर रहा हूँ। आपने महादशा लिखा, अंतरदशा लिखा, और तीसरा क्या था? सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा सर, मैं इंग्लिश में ही सारा नहीं, लिखूंगा। सॉरी, मैं गोचर, गोचर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख कैन दे रहा हूँ। स्पेलिंग कर दीजिए प्लीज। या श्योर, दिस वन, जी। GO और इसका CHAR, गोचर। और इसका मतलब? हिंदी में सर इसको गोचरी बोलते हैं, मतलब जब नंबर्स की एनर्जी चेंज होती है, इसको हम अपने आपका जो रनिंग एज है और अंतरदशा से इसको कंपेयर करके देखते हैं। जब मैं क्लास में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ओके, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। कि आपका गोचर कौन सा चल रहा है प्लेनेट के हिसाब से, 1 नंबर का गोचर है, 2 नंबर चल रहा है, तो उसकी कैसी आपके रनिंग एज के साथ कैसी कंपेटेबिलिटी है, वो हम आगे देखेंगे ठीक है। क्लास में। ठीक है, मैं ठीक अगली ठीक कोशिश है। करूंगा सर, हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में ही लिखूंगा। प्लीज प्लीज, ठीक है, थैंक यू। सॉरी सॉरी फॉर दैट नहीं 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 एक्चुअली। नहीं, माय अपोलॉजीज। या, आई थैंक यू। नो एवरीबॉडी एल्स कैन रीड हिंदी, पर आई एम नो नो, फॉरेनर, सो थोड़ा मुश्किल लगता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं माय दूसरा अपोलॉजीज। डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है वैदिक और न्यूमरोलॉजी में और लोसू ग्रिड में? देखिए, जब हम लोसू ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोसू ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं तो उसमें हम क्या क्या फिल करते हैं? आपका डेट ऑफ बर्थ फिल, डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी, आपको समझ में आएगा दोनों में और क्या डिफरेंस है। ये हमारा लोसू ग्रिड है, ये हमारा वैदिक ग्रिड है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 21/3/2005। ठीक है, एक पर्सन का ये भी, यही डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही इस पर्सन का भी डेट ऑफ बर्थ है, 21/3/2005। डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है। अगर हम इनका लोसू ग्रिड कैसे फिल करेंगे, आपको लोसू ग्रिड आप याद हो गया होगा, मैं फिर भी एक यहाँ बना देता हूँ, जो लोग नए हैं शायद उनको थोड़ा सा याद ना हो अभी, मैं नंबर फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये हमारा लोसो ग्रिड है। ठीक है, ये हमारा वैदिक ग्रिड है, 3 1 9 6 7 5 2 8 4, ये हमारा वैदिक ग्रेड है। अभी हम सिर्फ ग्रेड देखो, अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। कुछ लोग नए हैं तो मेरे को सिखाना पड़ेगा। देखिए, मूलांक कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मूलांक निकालने का तरीका क्या है, मैं अभी थोड़ा जल्दी बताऊंगा, अगली क्लास में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। मूलांक निकालने का तरीका है ये, जो आपकी डेट है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, मतलब जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, वो आपका मूलांक है। मूलांक को ड्राइवर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, हम कल की क्लास में समझेंगे। अब हम थोड़ा सा आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं। तो मूलांक क्या होगा, इस पर्सन का 3 होगा। क्यों? क्योंकि डेट क्या है 21, तो हम 2+1 कर देंगे। ये सिंपल तरीका है। इसी तरह इस पर्सन का भी मूलांक क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, ये हमने पहले मूलांक निकाल लिया। अगर किसी पर्सन का जन्म 14 तारीख है तो 14 को 1+4 करेंगे तो 5। किसी पर्सन का अगर जन्म 23 तारीख को हुआ है तो 2+3 5। अगर किसी पर्सन का जन्म सिर्फ 4 तारीख को हो गया है तो उसका मूलांक सीधे 4 होगा। सिंपल है। डबल डिजिट होगा तो आपको सिंगल डिजिट पे ले जाना है, और सिंगल है तो फिक्स है। उसके बाद हम इस पर्सन का निकालते हैं भाग्यांक। क्या निकालते हैं? भाग्यांक। भाग्यांक को कुछ लोग कंडक्टर बोलते हैं, राइट, कुछ लोग डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, क्वीन नंबर बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्सन के डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को ऐड कर दो। चलिए करके दिखाते हैं। 2+1, ये उसकी डेट हो गई, देखिए हमने 2+1 कर दिया, प्लस मंथ क्या है उसका 3 कर दिया। क्लियर है? ईयर क्या है 2005, तो उसमें सिर्फ 2 ही नंबर है, 2+5। इनको टोटल कर लीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। जब इन तीनों डिजिट को टोटल कर लेते हैं, सॉरी तीनों नंबर को टोटल करने के बाद जो सिंगल डिजिट में आता है वो आपका भाग्यांक होता है, भाग्य का अंक। तो टोटल करते हैं, देखते हैं इनका क्या आता है। 3 1 4, 4 3 7, सॉरी 3 1 4 3 7, या 7 2 9 और 9 5 14। 14 क्या है, 2 डिजिट में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इधर आइए। कभी भी मूलांक और भाग्यांक 2 डिजिट में नहीं होता है, हमेशा सिंगल डिजिट में। मूलांक भी सिंगल डिजिट होगा, भाग्यांक भी सिंगल डिजिट होगा। मतलब आप कोई भी डिजिट को टोटल करते हैं और अगर वो 2 डिजिट में आता है तो उसको भी आप प्लस करेंगे, मतलब उन दोनों नंबर को। अभी यहाँ क्या है 14 आया, तो 14 में क्या करोगे 1+4,
क्या आंसर आ गया? 5। मतलब इस पर्सन का जो भाग्यांक आया, भाग्य अंक, वो आ गया 5। तो इस तरह से पहले हमने क्या निकाला? किसी पर्सन का मूलांक और भाग्यांक। क्लियर है यहां तक? हमने पहले क्या करा, हमें डेट ऑफ बर्थ पता चली, हमने एक मूलांक और भाग्यांक निकाला। अब हम इनके नंबर्स को इनके ग्रिड में फिल करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे फिल करने वाला हूं, जो जरूरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम लोसू ग्रिड फिल करते हैं तो सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक फिल करते हैं। चलिए, मूलांक कितना है इनका? 3। 3 है। चलिए, 3 फिल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 3 नंबर कहाँ है। देखिए ये है 3 नंबर, तो इसको हम इसी प्लेस पे फिल कर देंगे, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर आएगा। जो नंबर जिस हाउस में, जिस ब्लॉक में, वो वहीं जाएगा। इनका भाग्यांक कितना है? 5। 5 हमने फिल कर दिया। इस तरीके से सबसे पहले हमने मूलांक और भाग्यांक फिल किया। अब हम बात करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मार्च 2005। तो 21 में सबसे पहले क्या है? 2 नंबर। देखिए 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ देखो फिल हो गया। देखिए 2 नंबर है ना, यहाँ यहाँ फिल किया। फिर क्या है? 1 नंबर, हमने 1 नंबर फिल कर दिया, यहाँ आ गया 1 नंबर। देखिए 1 नंबर। फिर क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर फिर दोबारा, देखिए 3 दोबारा आया, फिर वहीं जाएगा। ये अपने घर में ही जाएगा, चाहे कितनी बार आ जाए, दूसरे के घर में नहीं जाएगा, अपने ही ब्लॉक में आएगा। फिर क्या है? 2 नंबर, 2। फिर क्या है? फिर 5 है, फिर 5 आ गया। इस तरीके से इस पर्सन का हमने क्या बनाया? लोसू ग्रिड बनाया। लोसू ग्रिड बनाने का तरीका ये है। क्लियर है सबको? बहुत से लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैंने सिखाया। अब वैदिक ग्रिड जब भरते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वैदिक ग्रिड में कभी भी, हेलो, हेलो सर। सर यस, किंग नंबर फिर से कैलकुलेट करेंगे, ये 13 से 4 आ रहा है शायद। किंग नंबर, हाँ। मैम किंग नंबर 2 + 1 3 तो होता है। नहीं नहीं, भाग्यांक अच्छा सॉरी। भाग्यांक एक बार चेक कर लेते। 13। 3 4 3 7 7 2 9 10 11 12 13 14, 14 ही तो आ रहा है। ये 2005 है ना? ओ जी जी सर, ठीक है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। चलिए, जब हम लोसू ग्रिड फिल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मूलांक भी फिल करते हैं, भाग्यांक भी फिल करते हैं, फिर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। बट वैदिक ग्रिड जब हम फिल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नोट में लिख लेना, हम सेंचुरी को फिल नहीं करते हैं, बस ये याद रखना है। सेंचुरी कौन सी चल रही है? 20वीं सेंचुरी। हमारे वाले में कौन सी चल रही थी? 19 सेंचुरी, मतलब 1 और 9, राइट? 1 और 9, बट इसमें 20वीं सेंचुरी चल रही है। अब हम कैसे फिल करेंगे? देखो 3 नंबर फिल कर देते हैं, फिर 5 फिल कर देते हैं, सेम प्रोसेस। फिर 2 फिल कर देते हैं, 21 का 2 और 1, और फिर 3 फिल कर दिया। अब हम 2 नहीं फिल करेंगे, 2 0 फिल नहीं करेंगे, मतलब 2 नहीं फिल करेंगे। अब क्या बचा लास्ट में? 05। मतलब ऐसे सर ये समझा। सर ये वैदिक के हिसाब से फिल करेंगे या सर हाँ, दूसरे वैदिक ग्रिड फिल करने का तरीका अलग होता है मैम, ओके वही मैं समझा रहा हूं। वैदिक ग्रिड में मैम सेंचुरी फिल नहीं करते, बस आपको ये याद रखना है। क्या फिल नहीं करते? सेंचुरी, सेंचुरी ओके बस। अब सेंचुरी में 19 हटाए तो क्या बचा फिर? 9 और 5, सिर्फ इसको फिल करेंगे। जैसे अभी आप 20 सेंचुरी हटाएंगे तो लास्ट में क्या बचा? 0 और 5, तो सिर्फ 5। इसका मतलब यहां सिर्फ एक ही डिफरेंस आया, देखो ये वाला। क्लियर हो गया सबको? किसको किसको क्लियर हुआ है? हम वैदिक ग्रिड जब फिल करते हैं तो सिर्फ हमको सेंचुरी फिल नहीं करनी है, बाकी रूल सेम है। मैं फिर से सर रिपीट कर आपने रहा हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ, सर हाँ बताइए। सर आपने जो सेकंड ये वैदिक वाला फिल करके दिखाया है सर, हाँ हाँ, ये वैदिक के ओ सॉरी सॉरी अकॉर्डिंग सॉरी, तो 319 होएगा ना सर ये? माय मिस्टेक। आप लोग, मैं ध्यान नहीं दिया, माय मिस्टेक, सॉरी सर एक सॉरी। बारी और बताना पड़ेगा, मुझे हाँ कुछ सॉरी थोड़ा सॉरी सॉरी, एक्चुअली कंफ्यूजन है। मेरे माइंड में कुछ, अभी मैं फिल करता हूँ, डोंट वरी। सर अभी मेरा जो इसका भाग्यांक नंबर आ रहा है ना लोशो ग्रिड से, तो मेरा तो 4 आ नहीं आपका। नहीं नहीं, लोसो ग्रिड में जब हम फिल करेंगे ना तो ये ग्रिड ऐसे नहीं बनेगी, यहाँ इसके सर अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये ग्रिड नहीं अलग होती है सर, सर जो ये। आपने हाँ ऐड किया ना, हाँ एक्सक्यूज मी हाँ, सर, जो आपने ये ऐड किया ना वो 14 नहीं है, स्नेहा ठीक बोल रही थी, दैट इज 13। अच्छा फिर से कर लेते हैं, चलो। 2 हाँ + 1 + 3 + 2। ओके, एक्चुअली यहाँ मैंने 3 और 1 लिखा था शायद। ठीक है, यस। माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते सर हैं। मेरा भी ये ना 4 आ रहा था, आपका हाँ मतलब कोई बात भाग्यांक नहीं जो मैम, आ रहा है ना एक्चुअली यहाँ 5। मैंने थोड़ा सा 3 लिख दिया था ना, दिख रहा है ये?
इसलिए हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कर, मैंने यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ किया है। कोई नहीं, 2 + 3 3 6, 6 2 8 5 13 4 आ रहा है। चलिए इनका भाग्यांक क्या है, 4 है। 4 है। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, 3 माइनस हटा देंगे यहाँ से, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी मैंने नहीं गलती की, सर, ये क्लियर नहीं है मुझे। मैं फिर से बना देता हूँ, रुकिए, होल्ड करिए, डोंट वरी, आप टेंशन में, यहाँ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ लोसू ग्रिड, यहाँ पे बना रहा हूँ वैदिक ग्रिड। ठीक है, लोसू ग्रिड का भी मैंने निकाला, क्या, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डोंट वरी। डेट ऑफ बर्थ थी 21/3/2005। इनका मूलांक आया 3, इनका भाग्यांक आया 4, है ना? क्लियर है यहाँ तक? पहले ये क्लियर यस हुआ सबको? यस। कोई बात नहीं। M3 वो मूलांक और भाग्यांक दोनों के केस में फिक्स है, वो चेंज नहीं है, वो वही आने वाला है। अब हम ग्रिड फिल करते हैं पहले। चलिए हम पहले ग्रिड यहाँ बना देते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आएगा 4 9 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3 5 7 8 1 6। अब फिल कर लेते हैं। देखिए 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ये हमने मूलांक और भाग्यांक फिल कर दिया। अब हम बढ़ेंगे डेट 2 1 3 2 और 5। इस तरीके से इस पर्सन का हमने लोसू ग्रिड फिल कर दिया एज पर लोसू ग्रिड। मतलब अब हम वैदिक ग्रिड नहीं, हमको अगर वैदिक निम्नोलॉजी देखना है, वैदिक निम्नोलॉजी से देखना है, तो मूलांक भाग्यांक सेम यही आएगा। आपको याद हो गया, देखिए 3 यही आएगा। मैंने बाई मिस्टेक वहां कर दी थी, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो आपको वैदिक ग्रिड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। ठीक है, चलिए 3 कहाँ पे आया, देखो 3 यहाँ आ गया। अब क्या है, 4 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है। अब क्या है, 2 1 2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, 1 कहाँ है, देखो 1 यहाँ है। फिर 3 है, फिर 3 अपनी जगह आ जाएगा। अब हम क्या बोला था, सेंचुरी को फिल नहीं करेंगे, तो हम इसको, एक मिनट, हम सेंचुरी फिल नहीं करते, बस आपको ये याद रखना है, बाकी सब रूल सेम रहेगा। और ये 5 आएगा यहाँ पे। इस तरीके से इस पर्सन का हमने लोसू ग्रिड भी फिल कर दिया और वैदिक ग्रिड भी फिल कर दिया। नरूला सर आपको समझ में आया? AK शर्मा सर आपको, विनोद सर आपको समझ में आया कैसे फिल किया मैंने? हाँ जी, बिल्कुल समझ आया, सिर्फ आपको बिल्कुल। ये याद रखना है, वी डोंट फिल सेंचुरी इन, सॉरी, डोंट फिल सेंचुरी इन वैदिक ग्रिड, बस बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा लोसू ग्रिड बनाने का। चलिए मैं अच्छा, एग्जांपल, नहीं, एक क्वेश्चन है। हाँ सर, इसमें दोनों मैं देख रहा हूँ कि मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम है, हाँ मतलब कोई इसका चेंज नहीं होता। और उसका मतलब है कि वैदिक है हो या लोशु को, हाँ, मूलांक और भाग्यांक will always remain the same. Is that यस correct? यस, बिल्कुल करेक्ट सर। ओके, ठीक मूलांक है। का ऑलवेज सेम, क्योंकि वो नंबर की उत्तर, उसका प्रोसेस ही वही है मूलांक और भाग्यांक निकालने का। चाहे आप वैदिक ग्रेड में निकाले, चाहे आप पाइथागोरियन में निकाले, चाहे आप लोसू ग्रेड में निकाले, वो प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, ये सिर्फ सेंचुरी ना लेने से कुछ फर्क पड़ता है दोनों में? किस वाले में बताइए? नहीं, फॉर एग्जांपल लोशु ग्रिड में, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, लोसू ग्रिड में सेंचुरी लिया जाता है सर। so how can if you take the century, how can the bhagyank be the same in both? मैं ये नहीं समझ पा रहा। एक्चुअली सर देखिए, मूलांक और भाग्यांक का जो कैलकुलेशन मो- करने का मो- तरीका वो दोनों में मूला- सेम है। मूलांक तो 21 हो गया, तो वो तो 3 हो गया, मैं समझ गया। हाँ हाँ, और भाग्यांक हो गया द टोटल ऑफ द डेट ऑफ 3 बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। या बट हियर इन द लोशु यू आर नॉट टेकिंग द, क्या बोले इसका, फर्स्ट 2 डिजिट्स सेंचुरी का। सॉरी, इन Sir, लोशु यू आर that टेकिंग। सर लोसू ग्रिड में हम लेते हैं सेंचुरी को, हाँ जी, हाँ जी, बट वो इन हाँ, इन द वैदिक ग्रिड में, वैदिक, वैदिक निम्नोलॉजी में ये नहीं लेते हैं पर फिर भी नंबर सेम आता है। सर। सिर्फ sir, सर sir, सर sir, मैं समझ गया सर, हम सिर्फ ग्रिड फिल करते हैं सर, वहां नहीं फिल करते, बस सिर्फ ग्रिड में फिल नहीं करना आपको सेंचुरी, बस। अच्छा, ओके। हाँ, sir, when you ग्रिड are में, calculating the bhagyank and moolank, that time you have to take the complete number, यस century and everything. When you are filling the grid, then you have to just remove the century figures. इन वैदिक ग्रिड, Only the Okay. last year, last number you have to ठीक take. है। So for the यस Last 2 numbers, calculation, yeah. you're taking the Ah, full thing. यस Just yes, on the yes. grade you remove the first 2 digits. ठीक यस, है।
कोई नहीं Okay. सर, यस हमें अभी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, 21/5/1994। हाँ इसका जी। आप लोग बना के ग्रुप पे शेयर करेंगे, मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है जहां पे आप लोग हैं अभी मेरे साथ, यहाँ पे नहीं भरेंगे, यहाँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। इसका मुझे आप लोग मूलांक भाग्यांक निकालिए और इसका लोसू ग्रिड और वैदिक ग्रिड बना के मुझे ग्रुप में बांट डालिए सब लोग, अभी के अभी मैं देख रहा हूँ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं ना वैदिक जे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तभी हम आगे चलेंगे, पूरी कहानी इसके बाद में ही आएगी समझ में आपको। चलिए सबसे पहले इस पर्सन का आपको मुझे क्या निकालना है, मूलांक और भाग्यांक, फिर आपको उनकी लोसू ग्रिड बनानी है और मुझे शेयर करिए ग्रुप पे, मैं अभी देख रहा हूं आप लोगों को। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। व्हाट्सएप चलिए वही जो जूम मीटिंग हाँ, का यस यस यस, उसी वही चैट में ना। हाँ सर, हाँ सर, और मैं वहां पे ओपन कर दे रहा हूँ, मैं अब ग्रुप ओपन कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोग मैसेज कर पाएंगे। अभी तक ओके मैंने ओके। इसलिए ब्लॉक किया था, बट अब मैं अभी ओपन कर दे रहा हूँ ग्रुप, आप लोग अब मैसेज मेरे को ड्रॉप कर पाएंगे ग्रुप में, ठीक है। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करिए, मुझे दोनों ग्रिड बना के भेजिए आप। चलिए मैंने ओपन कर दिया ग्रुप, फटाफट जितने भी लोग मेरे क्लास में हैं सब लोग मूलांक भाग्यांक निकालिए इस पर्सन का, लोसू ग्रिड में बनाइए और वैदिक ग्रिड में बनाइए। वैदिक ग्रिड में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सेंचुरी फिल नहीं करनी है, ये नंबर फिल नहीं करना है बस। चलिए बताइए। करिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है सबने? डेट ऑफ बर्थ क्या आप सबने लिख लिया कि मैं एक काम करता हूँ, होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं ना आपको पीछे की ग्रिड भी दिखा देता हूँ सो दैट आप लोग को प्रैक्टिस करने में हेल्प हो जाए। एक मिनट, ये रहा, यहाँ देखिए ग्रिड भी बना हुआ है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, यहाँ ग्रिड देखो बना हुआ है, ये वैदिक ग्रिड है और आपका ये लोसू ग्रिड है, ठीक है। तो हाँ आपको नहीं इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी सॉरी आदर्श जी वो डेट दिखा दीजिए फिर हाँ प्लीज। सर श्योर सर, एक मिनट, ये लीजिए, 23 मई 1994, मतलब ट्वेंटी तो थर्ड मई 1994। हाँ सो इसका मैं देख रहा हूँ भाग्यांक। कोई बात नहीं सर, आराम से करिए। मैं ग्रिड बना दूं आप लोगों के लिए, चलो मैं यहाँ ग्रिड बना देता हूँ सो देट आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा आप लोगों को। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये है आपका लोसू ग्रिड, ठीक है। अब हम यहाँ बना रहे हैं वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड क्या होगा इनका, 3 1 9 6 7 5 2 8 4। चलिए ये दोनों ग्रिड बना दिए, इसको आराम से फिल करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा फिर सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा आदर्श जी नाउ जस्ट मैंने चैट में डाला, जस्ट टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। या डेफिनेटली, या चैट में डाला है अभी, मेरे को सुधीर सर का आ गया, स्नेहा जी का आ गया, अर्शलीन मैम का मूलांक और भाग्यांक निकल के आया। मूलांक 5 निकाला है उन्होंने और भाग्यांक 6। वेरी गुड अर्शलीन मैम, आपका बिल्कुल सही है। ग्रिड आपने भेजा नहीं है मैम, ग्रिड भेजिएगा। स्नेहा सर, मैं सर आपका अभी आया नहीं मेरे पास, कैसे हो सकता है? आपने पर्सनल भेजा है क्या मुझे? आई थिंक सो, मुझे मालूम नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, एक मिनट में देख लेता हूँ। नहीं सर, अभी आपका पर्सनल मैसेज भी नहीं आया ग्रुप में, देखिए ग्रुप में मैसेज आ रहा होगा जिस ग्रुप में आप हैं, जैसे सुधीर सर ने भेजा है, स्नेहा मैम ने भेजा है। मैंने तो ओके आई डोंट नो हाउ टू डू दिस बट मैं एक मिनट है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके नहीं तो एक काम करिए, मैंने लोशु मूलांक का 5 निकाला है, जरा कागज में थोड़ा लिख लीजिए प्लीज। सही मैं मुझे आई मिल डोंट नो हाउ टू यूज जूम। या मूलांक इज 5 इज करेक्ट। और लोशु का भाग्यांक निकलता है 6। हाँ दोनों में सर 5 और 6 आएगा, मूलांक भाग्यांक हाँ सेम आएगा दोनों में। दोनों में वैदिक के भाग्यांक में मेरा 5 आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है 5? नहीं नहीं 2 सर, 3 5 5 5 10 10 इधर 19 19 नारायण सर 4 इधर देखो सर, 25। हाँ आप ठीक है। सॉरी नरुला सर, नहीं आपको 500 निकले हैं। हाँ देखो, नहीं चाहे आप 23 नहीं दो तो लेट्स सी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। शुभ टेल मी वेयर आई एम। 2 + 3 5 हो गया, 5 + 5 10। 90 10 + 1 नहीं 9, लिया,
19 नहीं दिया, 10 + 9 19, हाँ 19 + 4 19 + 4 23 हो गया। सर, वो मैं तो आपको 5 हो गया। सर एक काम करो, इधर देखो, आप कुछ नहीं हाँ करना है, जी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए इधर हाँ। देखिए। हाँ जी। आपको डेट हाँ। प्लस मंथ, हाँ। ये मैं एक्चुअली कल की क्लास में सब समझाने वाला था अच्छे से, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यही समझा देता हूँ। हाँ। कोई भी डेट है, मतलब ये हाँ। डेट मैंने लिया है, ये मंथ लिया और ये ईयर लिया, हाँ। ये लिया है सर। हाँ। और इनको आप सबको सिंगल सिंगल प्लस करो, 2 + 5 आ गया। नहीं नहीं, वो तो मैंने कर लिया। समझिए सर, पहली बात एक हाँ बार जी। समझ लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। हाँ। ये सिंपल प्रोसेस है, चाहे आप लोसू ग्रिड का मूलांक भाग्यांक निकालो। हाँ तो वो इसका तो मूलांक हो गया 7। मेरी बात समझिए ना सर, हाँ जी। चाहे आप वैदिक ग्रिड में निकालो, दोनों में जो प्रोसेस है ना सर वो सेम है। उसमें आप सेंचुरी को ऐड करेंगे, वैदिक ग्रिड में भी सेंचुरी को प्लस करेंगे, लेकिन ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब आप कैलकुलेशन करेंगे मूलांक भाग्यांक का, तो आप हाँ। सारे नंबर को प्लस तो करेंगे, लेकिन जब आप लोसू ग्रिड फिल करेंगे तो सेंचुरी को भी फिल करेंगे। लेकिन जब आप वैदिक ग्रिड को फिल करेंगे ना सर, तब सेंचुरी को फिल नहीं करेंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी नहीं प्रोसेस सेम है। नहीं, मैं समझता हूँ, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन गलत क्यों आ रही है? मैं अभी कर नहीं। लेता हूँ, चलिए आपके साथ देख लेते हैं। चलिए, इनका मूलांक क्या आ रहा है? अरे सॉरी, यहाँ 23 तारीख है, यहाँ 23 है, माई मिस्टेक। हाँ 23, ये तो 5 हो ये गया आ ना। गया 5, मूलांक क्या आ गया? 5। अब नहीं हमको इनका अच्छा। भाग्यांक निकालना है। हाँ ठीक है नहीं नहीं, ये आप लोशू का कर रहे हैं ना? सर, बिल्कुल पहले कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे अब हम्म। लोसु सर ये निकालना है चाहे वैदिक निकालना है। एक मिनट सुधीर सर, चाहे लोसु का निकालना है सर, चाहे वैदिक का निकालना है, मूलांक और भाग्यांक ओके। निकालने का प्रोसेस सेम है सर। ओके। नो ऑलराइट। चेंज। ओके। आई एम रिपीट अगेन, whenever you calculate मूलांक और भाग्यांक इन हाँ। लोसु ग्रिड और वैदिक ग्रिड, प्रोसेस आर हाँ। द सेम। ओके। क्लियर? पहला ऑलराइट। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ, वो तो क्लियर है, बट यस। मेरा मेरा कोई बात नहीं कैलकुलेशन। सर, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ, आई प्रैक्टिस करेंगे। अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी फॉर माय स्टुपिडिटी, बट मेरा मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं सर। चलिए, अभी हमने क्या किया, 2 + 3 से क्या निकाला? मूलांक 5 निकाला, मतलब वो 5 आ गया। निकाल दिया। अब हम हाँ। भाग्यांक सर निकालते हैं सर सर। हाँ सर। सर इसमें 90, यहाँ पे 95 लिया, आपने पहले हाँ, 94 दिया था, अच्छा तो 94 थोड़ा लिया था। यहाँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, हाँ हाँ 94 कर देते हैं। चलिए। हाँ, भाग्यांक 6 आएगा सर। हाँ 23 6 का ही है। 6। तो नहीं नहीं, हाँ अभी हम नरुला सर को हेल्प करते हैं, सब लोग है ना, आप लोग हाँ नरुला प्लीज सर अभी प्लीज। सबको प्लस करिए, आप एक बार चलिए प्लस करिए, हाँ चलिए नहीं, टू फटाफट। टू प्लस थ्री तो 5 हो गया, मूलांक हो गया, ठीक है। 5 + 5 बाकी अगर 5 + 5 10 हो गया। 10, 10 + 1 11 11। 11 और 11 + 9 20 20 20, 20 + 9 20 20 प्लस 29, 29, 29 + 4 29 प्लस 4 को आ गया 33। 33। बट 33 इज द 2 डिजिट है ना। या कंपाउंड है, इसको सो अब सिंगल, हाँ आपने तो कंपाउंड, इसको सिंगल सिंगल करके डिजिट पे ऐसे ले जाओ तो क्या आ गया? फिक्स करके, हाँ यस। ठीक है। ओके, वैदिक का करते हैं तो 2 + 3 वो तो सेम मूलांक, वो तो ये हो गया। 5 + 5 10 प्लस 9 19 + 4 20, 19 + 4 = 23। सर तो फिर, सर आप मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ इस इधर इसमें? सुनिए, इधर देखिए, इधर देखो, नरुला देखो। सर इधर देखो। हाँ अभी जी भाई। आप वैदिक और लोसु भूल जाओ। जब ओके। भी आप मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे, हाँ। चाहे अभी हम लोसु वैदिक की बात नहीं करेंगे, ओके। आपको अगर मूलांक निकालना है तो आप डेट ले लेंगे, हाँ। भाग्यांक निकालेंगे तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सबको टोटल कर दो। हाँ। अभी आपको माइंड में लोसु ग्रिड और वैदिक ग्रिड नहीं लाना है। ओके। कंप्लीट और आपको मूलांक और भाग्यांक पहले निकालना सीखो आप, है ना। हाँ ठीक है। अभी ओके। आप वैदिक ग्रिड में कंफ्यूज हो रहे हो, वो हम बाद में बात करेंगे, हम कल की क्लास में आराम से पढ़ेंगे। लेकिन ओके। पहले आप ओके। मूलांक और जब आप भाग्यांक निकालोगे, हाँ। आपको लोसु और वैदिक का भी माइंड सेट आ दो। ओके। ओके जब भी ठीक है। मूलांक निकालोगे तो आप डेट को टोटल करोगे, और जब भाग्यांक निकालोगे तो डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को टोटल करोगे। बिल्कुल सिंपल है। ओके। ओके। क्लियर है? आई 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 चलिए, आई नो आई एम मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, यहां तक समझ में ओके। आया? हाँ ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, अब ये बताइए, ये पर्सन है, इनका मुझे मूलांक और भाग्यांक निकाल के बताइए फटाफट सब लोग। इनका मूलांक क्या है और इनका भाग्यांक क्या है? हम लोसू ग्रेड बाद में फिल करेंगे।
वह अभी हम वैदिक ग्रिड लोसू ग्रिड बाद में फिल करेंगे, पहले इनका मूलांक और भाग्यांक निकाल के बताइए क्या है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, जिनको आता है वो लोग ग्रिड भी बनाएंगे। मेरे जो बच्चे स्टूडेंट पुराने हैं जिनको समझ में आ गया वो ग्रिड भी बनाइए, जो नए हैं अभी पहले मूलांक और भाग्यांक समझिए निकालना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज ओरिएंटेशन डे क्लास था, मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको समझाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, बट कोई नहीं, टॉपिक चल रहा है तो जानना जरूरी है। ठीक है चलिए। ओके, मैं आदर्श मूलांक तो मेरे हिसाब में 28 हुआ, नहीं सॉरी 8 हुआ। वेरी गुड, सही है। और बाकी भाग्यांक अर्सलीन मैम आप भी बताइए फटाफट, और जो ए के शर्मा सर है, विनोद सर है, विनोद सर आप भी बताइए फटाफट ग्रुप में डालिए। सर मूलांक तो 8 है हाँ और तो भाग्यांक जो 4 उसका है। भाग्यांक है वो 4 है। चलिए ठीक है, 8 है। भाग्यांक 4 है। चलिए नुरुल्लाह सर आप बताइए कितना आ रहा है आपका। 2 + 6 8 16 17 और 9 26 और 9 35 और 5 44, ठीक है। 44। भाग्यांक 4 नहीं 40, मतलब हाँ 44 आ रहा है ना, सर 40, हाँ 40 आ रहा है ना, 40, 40 से हाँ 4 आ गया। 40 ठीक 40 है से 4 आ गया या। चलिए, इसका निकाल के बताइए मूलांक और भाग्यांक क्या है सर, इस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक क्या है। मूलांक हो गया 2 वेरी गुड। और भाग्यांक हो गया 2 + 8 10, 10 + हाँ 2 12 और 5 हाँ 17 8। 8, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया मूलांक और भाग्यांक। हाँ वो तो समझ आ गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले वाला why was I getting the Vedic Bhagya as different? I'm sorry, that's my mistake, I'm sure. सर कोई देखो, बात नहीं, आप you carry on, कुछ या हो कोई गया बात नहीं, तो मैं मैं। आपकी बात समझ लो। देखो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पता चल गया है। हाँ वो तो चलिए ठीक है, must be something wrong in my calculation, that's all. कोई बात नहीं, हम आपके सामने अभी यही फील करेंगे, आज आप नहीं, ये मेरे साथ सीखने वाले I हैं। apologize to everybody for my stupidity. नो नो नहीं सर, चलिए हम आपके साथ, आप ही मेरे को साथ फील करेंगे, बाकी लोग तो फील कर ही रहे, आप मेरे साथ फील करने वाले हैं। ये ग्रिड में बना रहा हूं, 4 9 2 3 5 7 8, ये कौन सा ग्रिड, पहले ये बताइए सर, ये जो मैंने अभी ग्रिड बनाया कौन सा ग्रिड है ये। ये तो लोशु का ग्रेड है। वेरी गुड, मतलब आपको ये क्लियर है कि ये लोसू ग्रिड है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलिए जी। अभी हमने एक पर्सन का जो ये निकाला था, सॉरी 26/8/1995, 26/8/1995, इसका हमको ग्रिड बनाना है, ठीक है। हाँ जी, इसका मूलांक क्या निकाला 8, भाग्यांक क्या निकाला 4। समझ 4। में आया सर। हाँ जी, हाँ जी, इसका हम बिल्कुल। ग्रिड भरते हैं, पहले हम लोसू ग्रिड फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या फिल करेंगे बताइए, सबसे पहले तो आप क्या फिल करेंगे, मूलांक। हाँ मूलांक, हाँ। मूलांक क्या फिल करेंगे, 8। हम्म 8 कहाँ फिल करेंगे बताइए आप, यहाँ पे। तो यहाँ पे, हाँ देखो ये बिल्कुल। देखो यहाँ पे है ना, हाँ सेम उसी प्लेस पे आ गया। हाँ। चलिए 4, इसके बाद हम क्या फिल करते हैं, हो। भाग्यांक। हाँ जी। भाग्यांक 4 देखिए कहाँ पे, ये है 4, हाँ इस बॉक्स में 4 ऊपर है, सबसे ऊपर। डन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, मूलांक नहीं, भाग्यांक समझ में आया। समझ में आ गया, ठीक चलिए है। अब आगे चलते हैं, अब हम फिल करते हैं इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, क्या फिल करते हैं सर, डेट ऑफ बर्थ। मूलांक भाग्यांक फिल करने के बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है डेट ऑफ बर्थ फिल करना, क्लियर है सर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26। तो हाँ जी, 26 में दो नंबर है, 2 और 2 और 6। 6। तो 2 फिल करेंगे, देखो 2 यहाँ आ गया 2 और और यहाँ 6। 6 आ गया, दिख रहा है। हाँ जी, चलिए इसके बाद क्या है, 8। हाँ जी, 8 कहाँ पे फिल करेंगे, वहीं पे जहां पे उसका हाउस है, देखो। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम भरेंगे सेंचुरी को, तो 1 और 9, तो लोसू ग्रिड में सेंचुरी फिल करी जाती है। तो 1 हाँ जी, नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और 9 नंबर देखो 9 कहाँ पे नंबर, आएगा, हाँ जी, अपने ग्रिड में। फिर हाँ जी, 9 फिर आएगा, 9 आएगा और हाँ। फिर 5 आएगा। हाँ भाई, इस हिसाब से हमने इनका लोसू ग्रिड फिल कर दिया, क्या यहाँ तक जी, समझ में आया आपको। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल। अर्सलीन मैम आपको समझ में आया। यस यस सर आ गया। ठीक है, विनोद सर आपको समझ में आया, विनोद सर आपको समझ में आया। आप मुझे एक बार बता दीजिए, विनोद सर आप हैं क्लास में, आवाज आ रही है विनोद सर, आई एम ऑडिबल। चलिए कोई बात नहीं, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम इसकी फिल करते हैं, 8 और 4 को फिल करते हैं, क्लियर है। हाँ चलिए जी, इस वाले वैदिक ग्रिड को फिल करते हैं, चलिए वैदिक ग्रिड।
अब हम वैदिक ग्रिड फिल करने के लिए सबसे पहले क्या फिल करते हैं सर, मूलांक और भाग्यांक, सेम प्रोसेस। हाँ जी। मूलांक कहाँ आएगा, 8, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका हाँ, ग्रिड बना देते हैं, सुनिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। 3 1 319 9, वेरी गुड, 675 और वेरी गुड, 284। या 284, चलिए वेरी गुड, ये आपको याद हो जाएगा। 8 आ गया नहीं, अपनी मैं जगह। ये आपका कागज मेरे सामने है तो इसीलिए याद याद है। हाँ, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, 4 आ गया सर, 4 आ गया, 8 4 आ गया। हाँ जी। चलिए अब हम क्या भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, है ना। हाँ जी। तो 2 फिल करेंगे, 2 कहाँ पे आ गया, ये आ गया। हाँ जी। 6 देखिए यहाँ पे आ गया। 6। हाँ। फिर 8 आ गया। हाँ। अब हम सेंचुरी को फिल नहीं करेंगे, बस यही याद रखना है, वैदिक ग्रिड में हाँ, सेंचुरी फिल नहीं करेंगे बस। ठीक है। तो अब हम 19 को फिल नहीं करेंगे, फिर क्या बचा, 19 और 5। तो 9 9 कहाँ आ गया, 5। यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हम्म। हमने इस पर्सन की भी ग्रिड फिल कर दी है। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, सबको क्लियर है। नो सर, क्लियर। अर्शलीन मैम आपको, विनोद सर आपको, सबको क्लियर है। सर क्लियर है बिल्कुल। चलिए 1 मिनट। क्या है भाई? तो हमने क्या बोला कि लोसू ग्रिड और वैदिक में ग्रिड में यही डिफरेंस होता है कि वैदिक ग्रिड में आप सेंचुरी फिल नहीं करते हैं और लोसू ग्रिड में हम सेंचुरी को फिल करते हैं। बट एक चीज क्वेश्चन आता है कि सर हम वैदिक ग्रिड में जो सेंचुरी फिल नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते। जो कॉन्सेप्ट जो बुक में मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, यही है कि सेंचुरी सबके लिए कॉमन है, वो नंबर एनर्जी सब में मानी जाती है। इसलिए वैदिक जो हम ग्रिड बढ़ते हैं, जो हिंदू के हिसाब से, उन्होंने 19 नंबर की सेंचुरी को नहीं लिया। कोई भी सेंचुरी हो, चाहे 18 हो, 19 हो, 20 हो। पर लोसू ग्रिड जो चाइना वाले थे, वो सारे नंबर्स की एनर्जी को मानते थे। वो कहते हर नंबर का एक एनर्जी और इसका इम्पैक्ट है, इसलिए वो ग्रिड में फिल करते थे। क्लियर है। चलिए आज आप लोगों का टास्क है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो अभी नए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हमने जो पढ़ाया आप उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज ओरिएंटेशन डे था, थोड़ा सा समझाना था बेसिक चीजें। कल हम इसको फिर से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, कल हम ये फिर डिस्कस करेंगे, बट हम कल नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं। होमवर्क क्या रहेगा, आप अपने फैमिली मेंबर का ही, मैं एग्जाम्पल में अपने फैमिली मेंबर में कम से कम 5 लोगों का, कितने लोगों का, 5 लोग प्रैक्टिस करेंगे ना। तो 5 लोगों का आप वैदिक ग्रिड और लोसो ग्रिड बना के मुझे ग्रुप में भेजेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम 5 लोगों का, मैक्सिमम आपकी चॉइस है। क्या निकालेंगे, मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे, उसके बाद लोसु ग्रिड और वैदिक ग्रिड बना के भेजेंगे। जी प्रैक्टिस, पढ़ेंगे हम सिर्फ वैदिक ग्रिड, लोसु ग्रिड का कोई जिक्र नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं आपको नॉलेज हो जाए ग्रिड में क्या डिफरेंस है, बस। क्या सबको क्लियर है यहां तक, एवरीवन। आप और देखिए, मैं ना आपके फैमिली पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। आपके फैमिली में क्यों, क्योंकि आप जब अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में जानोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, आप उसको को रिलेट कर पाओगे। ऐसे में किसी और नंबर के बारे में बात करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पर जब आप अपने अपने लोगों की कुंडली बनाओगे, नंबर देखोगे, मैं बोलूंगा ये लोग ऐसे होते हैं, ये चीजें होती, तो आप उसको समझोगे। और जब आप चीजों को अपने ब्रेन से उसको एक्सेप्ट करते हो ना, तो चीजें याद होनी शुरू हो जाती है। क्लियर, ये मेरा प्रोसेस है पढ़ाने का। तो आप अपने फैमिली में ही अब वैदिक ग्रिड से प्रैक्टिस करेंगे। वैदिक ग्रिड अपने लोगों को, 5 लोगों का मिनिमम बनाएंगे, मिनिमम, मैक्सिमम तो 10-15 जितना आपका मानो। और ये नई कॉपी लेंगे, उसके पीछे प्रैक्टिस करेंगे और नाम भी लिखेंगे, ये किसका नाम, मतलब एक नाम लिखेंगे, उस पर्सन का ग्रिड बनाएंगे, किसका बना रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको, टास्क आज का क्लियर है। नहीं, अच्छा, ये दोनों, सॉरी आदर्श जी, ये दोनों वैदिक और लोशुक दोनों का बनाना है। बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। हम क्लास हाँ, सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी की कल से हम लोसू की बात नहीं करने वाले हैं, कल से ठीक हम है। सिर्फ वैदिक की बात करेंगे। बट आज सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ग्रिड में क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे ठीक है। आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर है। ठीक और ठीक है। मिनिमम 5 लोगों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। प्रैक्टिस ठीक बहुत जरूरी है। क्लियर है। ठीक किसी को ठीक है। कोई अभी तक की आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से, आप कोई डाउट है अगर। नहीं, अभी अभी तक तो। अच्छा, सुधीर सर को नींद आ गई है क्या, वो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लास लोगे सर आप, मतलब क्या चाह रहे हो,
ऐसे मत करो सर, डिसिप्लिन क्लास में मत ब्रेक करो। कैमरा ऑफ करके लेटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैमरा बंद करके लेटिए, कोई बात नहीं। चलिए जस्ट, ठीक है। किसी को कोई समवॉट डाउट डाउट हो है रहा अभी है सर। तक? अभी तक किसी को कोई डाउट है? हम्म, कोई चलिए डाउट नहीं सर। सर, मैं नोएडा गया हूँ, पॉडकास्ट किया हूँ सुबह 3, फिर उसके बाद द्वारिका गया हूँ, शूट किया हूँ, और अरे भाग के फिर बाप क्लास भी ले रहा हूँ। रे, तो गजब सर। जरूरी है सर, अगर आप आज के लेटोगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी ना, फिर इसलिए कह रहे नहीं, थे। नहीं सर, फर्क बैक इतना बैक आदर्श जी, पेन हो रहा था आपकी सर। फोटो में आपकी शीशे में फोटो देखी है, आप तो यंग मैन है। मेरी फोटो देखिए, मेरा टाइम तो अभी क्या टाइम है, 11:30 है, मुझे तो इतनी नींद आ रही है। तो सुधीर सुधीर जी, मैं आई विल स्लीप विथ यू, डोंट वरी। नहीं चलिए सर, एक्चुअली मेरे को बैक पेन होने लग गया था, पता नहीं क्यों। वो नीचे बैठा था, नीचे बैठ के अच्छा, कर रहा हूँ क्लास, तो स्टूल पे रख के, तो इसलिए मैं लेट गया। कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, कोई मैं नहीं। भी लेट जाता हूँ। चलिए, जो इट्स जोक अपार्ट। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को? विनोद सर है, विनोद सर आपका हैंड रेज है, बताइए सर। हाँ विनोद सर बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? विनोद सर, आर यू देयर? सर, क्या मेरी आवाज आ रही है विनोद सर आपको? हेलो विनोद सर, आपको आवाज आ रही है? और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है? कल क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप फिर दोबारा देखिएगा। शायद विनोद सर अगर थोड़ा लेट ज्वाइन किए, तो विनोद सर आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है? कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, शायद कोई डाउट नहीं है, तो क्लास को हेलो। फिनिश करते हैं। हाँ हाँ बताइए। हेलो सर, मुझे पिछले पिछले वाले क्लास का डाउट था, पूछूं? वो आप मेरे से पर्सनल पूछ लेना, यहाँ पे फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा, या तो उस ग्रुप में पूछेंगे। कोई भी डाउट है उस वाले ग्रुप में पूछेंगे आप। सर, मैं ग्रुप में क्लियर से पूछ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, पूछ लेना, मैसेज ड्रॉप करना, रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, डोंट वरी। तो मैंने स्नेहा को बोला था कि मुझे पर्सनल मैसेज भेज दें, तो इन्होंने फिर आपने पहले ही आंसर दे दिया था, देखो तो मैं क्या मैं चाहता हूँ, देखिए, अगर आपके डाउट होंगे ना, आपके डाउट नहीं है, पता है स्नेहा, वो सबके डाउट हो सकते हैं। हो सकता है वही डाउट बॉबी मैम को भी हो सकता है वो डाउट सर सुधीर सर को एक्चुअली भी क्या हो। होता सर एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बहुत सारा लिखने में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉइस मतलब नोट, कैसे इंटरप्रेट करेंगे वॉइस उसको, नोट बड़ा भेजिए। ऑडिबल। हाँ वो मतलब अगर उसका स्नेहा का आ जाता ना दोबारा तो हाँ कर देते सर। हाँ, देखो, हाँ मेरा जो मोटिव ये स्नेहा है, को मेरा मोटिव ये है कि हम सब एक दूसरे को गाइड करें, सपोर्ट करें। जो आप सीख रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस ग्रुप में भी चले और पर्सनल भी चले। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मैं तो मतलब हाँ, बहुत कोशिश करती हूँ, और मैं हमेशा आंसर करती हूँ, इसीलिए कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझे भी तो सीखने यस, को मिल रहा है ना कुछ नया। हाँ, जब तक क्वेश्चन हो, नया नहीं रेज होगा ना सर, यस। तब तक पता नहीं लगेगा ना। और हो सकता है स्नेहा, जो आपका डाउट है ना, आपका ही डाउट नहीं है, हो सकता है सुधीर सर को भी आए, हरप्रीत मैम को भी आए, एग्जैक्टली सर, हम सब सब हो नया सकता है, सीखते अश्लीन मैम हैं। को भी आ जाए। तो आप डिस्कस जब करोगे ग्रुप में, तो मैं तो देखो, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ये कंफर्म है। मैं मैसेज देखूंगा तो मैसेज आपको रिप्लाई आएगा आएगा, वो तो कंफर्म है। थोड़ा लेट होगा, लेकिन जिनको जो मैसेज देख रहे हैं उनको लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, तो ग्रुप में मैसेज आप जरूर डाला करिए। इसी तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में भी सेम यही प्रोसेस होने वाला है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर है? चलिए, भंडारा करना तो कम होता अब हम है। अपने गुरु को याद करते हैं और आज की क्लास को फिनिश करते हैं। कल की क्लास सेम शार्प 8 बजे रहेगी, टाइम पे रहेगी। कल, क्योंकि कल हो सकता है मैं कोई पॉडकास्ट नहीं करने जा रहा हूं, तो हम कल टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलिए, एक बार गुरु को याद करते हैं और अपने क्लास को फिनिश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट होता है तो ग्रुप में जरूर डालिए, आप लोग सभी लोग, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, थैंक यू कल से सर, मिलते हैं राधे क्लास राधे। में। राधे थैंक राधे। यू तो सर। कल तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, कल बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं परसों ले लूंगी और कल की रिकॉर्डिंग देख। श्योर मैम, असली में फिर कोई क्लास के बाद डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक ओके यू सर, मैम, थैंक यू राधे सर। राधे। राधे राधे।